महाराज जी नमस्ते, मेरा नाम अरविंद स्वामी। अच्छा दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हम जब यहाँ पर नासिक में आए थे पंचवटी पे, तो महाराज जी हमें मिले वहाँ पर। तो हमने इनको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप अगर 2-3 मिनट का हमें इंटरव्यू दे दो तो बहुत अच्छा होता। तो महाराज जी बहुत दूर से चलकर यहाँ तक आए हैं हमारे लिए। तो नमस्ते जी। महाराज जी मुझे बताइए, गोदावरी यहाँ पर लोग आते हैं, हम आरती करते हैं यहाँ पर। गोदावरी की शुरुआत कहाँ से हुई और इनके इतिहास क्या है? इसकी कथा बड़ी पुरानी है। एक बार गौतम ऋषि यहाँ पे तपस्या कर रहे थे, त्र्यंबक पर्वत पे घोर तपस्या की। तो देवताओं के मन में छल आया कि शायद गौतम ऋषि जो तपस्या कर रहे हैं वो इंद्रासन के लिए कर रहे हैं, गद्दी के लिए। तो उन्होंने कहा कि इस तपस्या को कैसे भंग किया जाए ताकि इनकी तपस्या को गायों की सेवा बड़ी करते थे गौतम ऋषि। तो उन्होंने उनके खेतों में मरने वाली जैसे अधमरी गाय हो उसे बांध दिया। इन्होंने देखा कि मेरे खेत में गाय आ गई या मेरे परिक्षेत्र में जो आश्रम है, इन्होंने उसे हटाने की एक कुसा उठाई कि कुसा से गाय को हटा दे। तो जैसे ही कुसा गाय को दिखाया, गाय तुरंत मर गई। और जब मर गई तो सारे ब्राह्मणों ने कहा कि आप पे गौ हत्या का पाप लग गया, अब इसे खत्म कर। तो उन्होंने शिव की बड़ी तपस्या करी कि इस गौ हत्या से हमें कैसे मुक्ति मिलेगी। तब लोगों ने कहा कि जब तक गंगा नहीं आएगी तब तक इस तपस्या का हल नहीं होगा। तब उन्होंने शिव जी की बड़ी तपस्या करी कि हमें गंगा जी दे दो। तब भगवान ने गंगा का वहाँ अवतरण किया ताकि उनके पाप को धुल सके। तो इसी नाम से इसका नाम गोदावरी पड़ा। गौ हत्या का जो दोष लगा, इसलिए इस गंगा का नाम गोदावरी पड़ा। गो का मतलब होता है गाय, वरी का मतलब बहना, गोदावरी। उसी से इस पाप का अंत हो जो उनके ऊपर लगा था, गौ हत्या। तो गौतम ऋषि द्वारा लाया हुआ ये गोदावरी। ये बात तो हमें मतलब पता ही नहीं थी। हमने आजकल की किताबों में ये नहीं होता, ये सब चीज़ें, इन सब की जानकारी नहीं होती है। तो ये मैं पहली बार ये सुना हूँ। और हमारे किताबों में पहले थी, कुछ आक्रमणताओं के द्वारा ये सब हटा दिया गया है। जी बिल्कुल। तो हमारे बच्चों को कहाँ से इसका ज्ञान होगा कि गोदावरी कैसे आई, किसकी उत्पत्ति कैसे। जैसे हमारे उत्तराखंड में भागीरथी की उत्पत्ति हुई गंगा की, उसी तरह इधर गोदावरी की उत्पत्ति हुई। उसे भी 60,000 पुत्रों को तारने के लिए भागीरथी ने अपने पूर्वजों को तारने के लिए गंगा की अवतरित किया। इसी तरह गौतम ऋषि ने गोदावरी की उत्पत्ति करी ताकि गौ दोष से हमें मुक्ति मिले। अच्छा महाराज जी, मेरा और एक सवाल है कि मैं शायद 1 या 2 बार यहाँ पर आया हूँ और रामायण से बहुत जुड़ी हुई कहानियाँ मैंने यहाँ पे सुनी हुई है और बहुत जगह भी मैंने देखी हुई है। तो आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र का नाम है पंचवटी। पंचवटी का मतलब, वट का मतलब होता है बरगद। तो इस क्षेत्र में 5 बरगद के वृक्ष थे। वृक्ष के नीचे तप किया जाता है। तपस्वी लोग जहाँ होते हैं वो बरगद का पेड़ होता है। शिव जी भी तपस्या किए, जप तप और योग पीपल, बरगद और पाकड़ के में ही किया। उसी तरह राम जी जब तपस्या किए, जो तपोवन बना, ये तपस्थली बनी, तो ये 5 वट के वृक्ष थे, इसीलिए इसका नाम पंचवटी पड़ा। 5 वटों के कारण, जैसे पंजाब में 5 नदियों के कारण पंजाब बना, उसी तरह ये 5। अच्छा महाराज जी, मैंने सीता गुफा के बारे में भी सुना है यहाँ पर। और अच्छा, उससे पहले मैं पूछना चाहूँगा, काला राम मंदिर और गोरा राम मंदिर में मैंने देखा, इन फर्क क्या है इन दोनों में? जिसको जो अवधारणा हुई, जैसे हमने भगवान को जिस रूप में प्रकट किया कि हमारे प्रभु ऐसे हो, जो निर्गुण ब्रह्म है, तो निर्गुण ब्रह्म को हम जिस सगुण में उत्पन्न करेंगे, कि हमने ऐसा माध्यम बनाया कि हमारे प्रभु श्यामले शरीर के हैं, तो श्यामला रंग देखा। उन्होंने जो रूप देखा वो काला रूप देखा, इसलिए उन्होंने काले रूप का वर्णन किया और उस मूर्ति का अवतरण काले रूप में किया। जिन्होंने गोरे रूप का अवतरण किया, उन्होंने गोरे रूप में। महाराज जी, और एक सवाल है कि इस जगह का नाम नासिक क्यों पड़ा? पहले इसका नाम दंडक वन था। तो जब उत्तर दिशा में हमारे अगस्त्य मुनि थे, तो इधर राक्षसों का बड़ा वो था कि यहाँ पे ऋषियों को यज्ञ नहीं करने देते थे। तो सब ऋषियों ने कहा कि भाई कौन जाएगा इस साइड कि इधर के राक्षसों का अंत करे। तब अगस्त्य मुनि ने कहा कि अब हम जाते हैं।
वो उत्तर दिशा से चलते हुए दक्षिण दिशा की तरफ पश्चिम में यहीं पे आके उन्होंने विश्राम किया दंडक वन में। कहें कि यहीं पे प्रभु एक बार आएंगे तभी इनका वो होगा। तो ये पूरा राक्षसों की नगरी थी। खर, दूषण, शूर्पणखा, इनका यहाँ राज्य चलता था, जो रावण की बहन और भाई थे। तो जब राम जी यहाँ पे आए और शूर्पणखा ने शादी का प्रस्ताव रखा, तो उन्होंने लक्ष्मण की तरफ इशारा किया कि हम तो शादीशुदा हैं, लक्ष्मण से बात करो। लक्ष्मण ने कहा कि हम तो दास ठहरे, हमारे प्रभु राजा हैं, दास कैसे कर सकता? अगर तुम दास की दासी बनना चाहो तो बात अलग है, क्योंकि राजा सामने खड़ा है, हम तो दास हैं, तो राजा से करो। इसी में वो विचलित हो गई, तो उसने क्रोध में आके राक्षसी रूप लिया। तब राम ने इशारा करके लक्ष्मण से उसकी नासिका काटने को कहा। उसी नासिका के काटने से इस स्थान का नाम, इस क्षेत्र का नाम नासिक पड़ा। ऐसी कोई बात जो लोगों को नहीं पता हो इस जगह के बारे में, या ऐसी कोई चीज़ जो आप बताना चाहें जो लोगों को नहीं पता हो, ज़्यादातर लोगों को, ऐसी कुछ बात है नासिक यहाँ के बारे में, पंचवटी के बारे में? पंचवटी तपोस्थली थी। यहाँ से 29 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर नामक तीर्थ स्थान है। लोगों को तो वैसे पता है। तो यहाँ पे तीनों देवों का उत्कर्ष हुआ। जो ब्रह्मपुरी पहाड़ है वो ब्रह्मा जी का है, जो विष्णु रूप में राम जी आए, और जो शिव रूप में स्वयं साक्षात उन्होंने अपनी पुत्री गोदावरी को दिया। तो यहाँ पे तीनों देवों का वास है। गौतम ऋषि द्वारा बुलाया गया शिव को, तो शिव को कहा गया कि आप यहाँ से न जाएं। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में एक लिंग यहाँ भी बना। तो ब्रह्मपुरी पहाड़, स्वयं त्रिकालेश्वर, शिव और विष्णु जी का रूप, यहाँ तीनों रूप ही मिलते हैं, इसलिए इसका नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। आज जो हमें जो लोग आज देख रहे हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं या जो हमें देख रहे हैं आज, आप उनको कुछ कहना चाहेंगे आज के यूथ को, आज के लोगों को, कि हमें आगे ऐसा क्या करना चाहिए और आगे हम ऐसा क्या करें कि हम अपने इतिहास और हम सब चीज़ से जुड़े रहें और यहाँ आए? अपने सनातन धर्म में इतने इतिहास छिपे हुए हैं, जिसे हर युवक चाहे तो जा के अगर उसे ढूंढे, तो जिसे हम लोग नहीं पहुँचे वहाँ यूथ पहुँच सकता है। और संत महात्मा तो यहाँ पहुँचे जहाँ लोग अभी पहुँचे नहीं हैं, जिसकी जानकारी नहीं है। अगर यूथ इस भावना से जाए कि नहीं हमें जानकारी चाहिए, तो उन्हें बहुत जानकारी मिलेगी। अगर केवल इस भावना से जाए कि नहीं हमें केवल फोटो शूट करना है, रील बनाना है, तो उस भावना से जाएगा तो उसे वही चीज़ मिलेगी। अगर आप ज्ञान के माध्यम से आए हैं तो ज्ञान मिलेगा, और माध्यम आपका कैसा होना चाहिए ये आप पे निर्धारण करता है। तो हम चाहेंगे आज के युवकों को कि वो अपने हर तपोस्थली, पर्वतों, पहाड़ों, नदियों के बारे में जानकारी जितना उनके पास ज्ञान हो, जाने कि हमारी भारत की सभ्यता कैसी थी, संस्कृति कैसी थी। बड़ा आनंद आएगा, उन्हें भी सुन के आनंद आएगा, उन्हें जान के भी आनंद आएगा कि हमारा भारत देश कैसा था, क्यों लोग इतने नामों से पुकारते और किसी देश को इतने नामों से नहीं पुकारते। जैसे जम्बू द्वीप हो गया, आर्यभट्ट हो गया, हिंदुस्तान हो, भारत हो गया, इंडिया हो गया, क्यों इतने नामों से पुकारते हैं? कुछ न कुछ तो होगी इसमें विशेषता। ब्रह्म गुरु कहते हैं क्यों? क्योंकि सबको हमने ज्ञान प्रदान किया। आज हमारे वेदों से लेके लोग क्या क्या नहीं बना रहे, चांद की दूरी तय कर रहे हैं, सूर्य की दूरी तय कर रहे हैं, नवग्रह की दूरी तय कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह, हम तो पहले से 9 ग्रह बना रहे हैं। सूर्य की दूरी हमारे लिखा हुआ है हनुमान चालीसा में। हनुमान जी ने जब वो किया कि इतने योजन पे इतने जाके सूर्य का दूरी है, वो विज्ञान आज बता रहा है। तो हमारे ही ग्रंथों से लिया हुआ सब विज्ञान बता रहा है, और नाम उनका हो रहा है। आज हमें आज बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं भी बहुत कुछ सुना आपसे, बहुत अच्छा लगा। और हम आएंगे यहाँ पर, हमारे दोस्तों को लेकर आएंगे, परिवार को लेकर आएंगे, और आपके आश्रम में हम आएंगे और भी बहुत सारी कहानियाँ हम सुनेंगे और जल्द मिलेंगे प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गाइस, मुझे पता नहीं था कि आज महाराज जी ने जो जितनी सारी बातें बताई हमें, गोदावरी का उत्पन्न कहाँ से हुआ, नासिक का नाम आया कहाँ से, इस जगह की स्टोरी और सब कुछ, ये मुझे पता नहीं था। बेसिकली थोड़ा थोड़ा बहुत पता था, टुकड़ों में पता था। हमने ऑफ कैमरा भी बहुत सारी बातें की, ऑन कैमरा तो आपको एक एपिसोड पूरा का पूरा बाबा जी के ऊपर ही है।
और गाइज प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन, क्योंकि हम चाहते हैं कि महाराज जी की बातें उन तक पहुंचे जिनको यहाँ पर आना है, ये सारी चीजें देखनी है, ये कहानियां सुननी है, लेकिन लोग आ नहीं पाते हैं कुछ चीजों को, कुछ रीजंस की वजह से। और शायद ये वीडियो वो माध्यम बने और वो मीडियम बने लोगों तक पहुंचने की और लोगों तक यहाँ पर आने की। तो हमारा ये वीडियो, यहाँ पर हमारा आना और महाराज जी के ये सारी बातें शायद कहीं ना कहीं सफल हो जाए। सो अब से मिलते हैं एक नए एपिसोड में, एक नई जगह में और एक नए कहानी, नए खाने के साथ। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।